पहलवानों के मामले में एक नया दंगल शुरू हो गया। पहले आपने उन पहलवानों का धरना प्रदर्शन देखा जो बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे थे। अब उन पहलवानों का विरोध करने जो बृजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे थे, जिनसे प्रियंका वाड्रा वगैरह मिलने जाती थी, अब उन पहलवानों का विरोध हो रहा है और दूसरे पहलवान उन पहलवानों के विरोध में उतर गए। पहलवानों के खिलाफ ही क्यों पहलवान उतर गए, आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। यह तस्वीर आज दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां सैकड़ों युवा जूनियर पहलवान इकट्ठा हुए और बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जूनियर पहलवानों के हाथ में पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था कि कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी, बजरंग और विनेश फोगाट। इसके अलावा एक पोस्टर पर कुश्ती की ग्लोबल संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से अपील करते हुए लिखा गया था कि UWW हमारी कुश्ती को इन 3 खिलाड़ियों से बचाओ। मतलब जो खिलाड़ी कह रहे थे कि कुश्ती को बचाओ, अब उन खिलाड़ियों से कुश्ती को बचाने की बातें हो रही। ये जूनियर खिलाड़ी लगातार नारेबाजी कर रहे थे। अब ये सोचने वाली बात है कि जूनियर पहलवानों को इस तरह का प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी क्यों, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले जंतर मंतर पर आज जो हुआ और ये पहलवान, ये युवा पहलवान क्यों साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, विनय, बाकियों का विरोध कर रहे हैं, एक बार वहां से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पीछे की तस्वीर को देखिए, यहाँ पर कई सारे पहलवान हैं जिनके हाथ में तख्तियां और जिस तख्तियों पे लिखा हुआ है कि कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी, बरन, विनेश फोगाट। देखिए इस तरह का उन्होंने विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। देखिए यहाँ पर इनका लगातार कहना है कि यहाँ पर फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया इनकी वजह से। ये यही कह रहे हैं कि फेडरेशन जिस तरीके से निलंबित हो गया, ये एक तरह से राजनीति की चीज है, क्योंकि उन्होंने विरोध जताया है बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और आपको साक्षी मलिक का। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का इन्होंने अपनी पर्सनल राजनीति के लिए ये काम किया, लेकिन इसका निष्कर्ष है कि यहाँ पर हम लोग तमाम पहलवान हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनका करियर है वो रुक गया है। उनकी यही मांग है यहाँ पर कि कृपा इस फेडरेशन जो निलंबित मंत्रालय की तरफ से क्या है उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दरअसल पिछले लगभग 1 साल से भारतीय कुश्ती विवादों के बीच घिरी हुई। जंतर मंतर पर पिछले साल ओलंपिक मेडल विनर पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था। तब साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे मेडलिस्ट पहलवानों ने प्रदर्शन किया और भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन बृजभूषण शरण सिंह, जो अध्यक्ष थे तत्कालीन, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही देश में कुश्ती के आयोजन लगभग बंद से। और आज इसी मुद्दे पर जूनियर पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। जूनियर पहलवानों का कहना है कि देश के सीनियर पहलवानों ने अपने फायदे के लिए आंदोलन किया, लेकिन उसका नुकसान जूनियर पहलवानों को हो रहा है। ये वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब से ये विवाद शुरू हुआ तब से देश में कुश्ती के आयोजन ही ठप हो गए। कुश्ती खिलाड़ियों को लगा कि WFI चुनाव के बाद कुश्ती के नेशनल कैंप्स और दूसरी प्रतियोगिताएं फिर से शुरू होंगी। विवाद की वजह से 2023 में नेशनल कैंप और नेशनल चैंपियनशिप हो ही नहीं सकी भाई। नए संघ ने अंडर 15 और अंडर 20 की नेशनल चैंपियनशिप करवाने का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने नए संघ को भंग कर दिया। इससे बहुत पहलवान प्रभावित हुए, क्योंकि नौकरी के आवेदन के लिए नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने और मेडल लाने के प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। इसी साल जुलाई में पेरिस में ओलंपिक खेल भी होने वाले हैं, जिसकी तैयारी और ट्रायल के लिए बहुत कम समय बचा है। पिछले 1 साल से विवाद की वजह से एक तरह से कुश्ती प्रतियोगिताएं रुक सी गई हैं। जूनियर खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा। कोई भी पहलवान ना तो राजनीति चाहता है ना विवाद चाहता है, वो भाई कंपटीशन चाहता है, वो कंपटीशन लड़ने आया है, उसके पास लिमिटेड टाइम है और इसके लिए वो सालों साल मेहनत करता है, तैयारी करता है। तो उनको लग रहा है भाई इनके सीनियर खिलाड़ियों के चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। यही वजह है कि अब जूनियर खिलाड़ी प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। जूनियर पहलवानों का आरोप है कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने अपने फायदे के लिए धरना दिया था। ये सभी बिना ट्रायल के सीधे ओलंपिक में खेलना चाहते हैं, जिससे जूनियर खिलाड़ियों का हक मारा जाए। एक बार जो प्रदर्शनकारी पहलवान हैं, उनका पक्ष सुनिए। ये धरना पहले भी चला था, ये अपनी मनमानी करना चाह रहे, बस अपना अपना फायदा देख रहे, इनका और कोई वजह नहीं है, बस ये अपना फायदा चाह रहे। पहले भी ऐसा हो चुका है, एशियन गेम की ट्रायल बजरंग पुनिया ने नहीं दी थी,
आगे भी यही चाह रहे 2024 को ओलंपिक में ट्रायल ना दे, डायरेक्ट जाए, सरकार पे दबाव बना रहे। 2024 में जो ओलंपिक हो गए, ये उसमें भी यही सोच रहे हैं कि बिना ट्रायल दे जाए। हम ये चाहते हैं कि जूनियर बच्चों को सबको मौका बराबर मिलना चाहिए। युवा पहलवान है, जो जूनियर पहलवान है, उन्हें पूरा मौका देना चाहिए। और ट्रायल जो है यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन के हिसाब से ट्रायल होनी चाहिए। 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह से 5 बजे उठ के 10 बजे तक वहाँ मरते रहते हैं अखाड़े में, फिर उसके बाद शाम को फिर 3 बजे से उठ के 6 बजे आते हैं। ये लोग खाना पीना मतलब अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। अपने भविष्य के लिए अपने सब कुछ नींद भी हराम करके प्रैक्टिस करते रहते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। और ये लोग हैं आसानी से यहाँ धरना वहाँ धरना, ये करके वो करके सारा बर्बाद करके रखे। हमारे बच्चों का भविष्य एकदम खतरे में पड़ा हुआ है। मेरा मांग है, हम ये जब दोनों लोग अपना इस्तीफा दे दिए हैं तो हमारा गेम शुरू करवाएं। 1 साल से गेम कोई भी गेम नहीं हुआ है, सारा कैंसिल होते हुए जा रहा है। जूनियर पहलवानों के मुताबिक सीनियर पहलवान बिना ट्रायल के ओलंपिक खेलना चाहते। उनकी वजह से कुश्ती एक तरह से ठप हो गई, जिससे युवा पहलवानों का करियर खतरे में आ गया। इस पर साक्षी मलिक का कहना है कि वो संन्यास ले चुकी हैं और नहीं चाहती कि उनकी वजह से जूनियर खिलाड़ियों का नुकसान हो। एक बार साक्षी मलिक को सुनिए। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, 62 किलो में जो हैं, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। अब साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे सीनियर पहलवान भले ही कुछ कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि कुश्ती को लेकर इस विवाद ने दूसरे पहलवानों और जूनियर पहलवानों की उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। 1 साल से विवाद होते देख इन पहलवानों का सब्र टूट गया, जो आज जंतर मंतर पर नजर आए। और उन्हें अब लग रहा है कि भाई उन पहलवानों के भविष्य का तो भगवान ही राम ही मालिक है।